नमस्कार। आज हम लोग एक बड़े ही सुंदर मनोरम बागीचे के वातावरण में बैठे हुए हैं। मैं कुछ आधुनिक परिवेश में जो अपनी वास्तविकता से भटके हुए युवा और युवतियों को एक संदेश देना चाहता हूं, और वो मेरा संदेश यही है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, और आज जो है आधुनिक होड़ में लोग जो है गांव को छोड़ करके शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि शहर में कंजेस्टेड एरिया में लोग रहते हैं और अपने ग्राम्य की संस्कृति को भूल चुके हैं। ये देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है इस बागीचे में और इस गांव का। हम चारपाई पे बैठे हुए हैं। हमारे आसपास जो है ये दूर दूर तक जो धरती माता दिखाई दे रही है, जिससे हमें अन्न प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है और गायों के लिए चारा प्राप्त होता है। हमारे आसपास अगल बगल आप देख सकते हैं गायें हैं। गाय के गोबर से बना हुआ वो उपला है, ये आम का वृक्ष, ये कटहल का वृक्ष और तमाम तरह के यहाँ जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। कितना सुंदर सुरम्य वातावरण है और ये नेचुरल हवा है। इस हवा में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है। आप देख सकते हैं झोपड़ी भी बगल में है। तो हमारे प्राचीनतम समय में जो लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, ये सब के सब नेचर के साथ और प्रकृति के गोद में जीते थे। अब क्या हो गया है, हम लोग कमरे में बड़े बड़े शहरों में पत्थरों से, सीमेंट से, ईंट से बना हुआ घर है और उसमें एसी लगाते हैं। लोग लाइन गायब हो जाए तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं। तो जो लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, शहर में जाएं, इससे कोई ऐतराज़ नहीं है मुझे, लेकिन अपने गांव का जो जीवन शैली है, गांव में ऐसा जो है देखने को मिला है कि लोग जो है 100 वर्ष तक जिए हैं, जबकि आधुनिक परिवेश में आजकल बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शतक कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका खान पान, रहन सहन का स्तर सब का सब प्रदूषित हो चुका है और लोग प्रकृति से कट गए हैं। तो मेरा यही संदेश है समस्त युवाओं को, युवतियों को और तमाम लोगों को कि आप अपने गांव से जुड़ें, क्योंकि गांव से ही आपकी पहचान है। और भारत की आत्मा जिसे कहते हैं, जैसे शरीर में आत्मा के बगैर नहीं चलती, उसी तरह भारत की भूमि जो है वो उसकी आत्मा हमारे गांव में बसती है। हमारा गांव सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा, विकसित होगा और प्रकृति के गोद में इस तरह से हम बैठ करके जब उसका आनंद लेंगे तो इतना सुंदर सुरम्य जो है विचार भी लोगों के अंदर अच्छे आएंगे। यद्यपि आज ग्राम्य इलाका में भी जो विचार का अभाव हो गया है, लोग अपने स्वभाव में ईर्ष्या, कलुषतापन और द्वेष रख रहे हैं। इन्हें समाप्त होकर करके अपने अंदर से इस वृक्ष से सीख लेना है, इस गाय माता से सीख लेना है, इस धरती माता से सीख लेना है, सूर्य भगवान से सीख लेने की आवश्यकता है कि यह वृक्ष जो है हमें छाया भी दे रहे हैं, हमें फल भी देते हैं, हमें अपनी लकड़ियां भी प्रदान करते हैं। हम इन्हें काटते भी हैं, हम इनके फल को प्राप्त करने के लिए इनके ऊपर प्रहार भी करते हैं, डंडा भी मारते हैं, फिर भी अपना छाया नहीं हटाते और हमें निरंतर फल को प्रदान करते हैं। इससे बड़ा संत कहाँ खोजा जा सकता है, इससे बड़ा योगी कौन हो सकता है। हमारी ये गाय माता है। आजकल गायें जो है कट रही हैं, लोग गाय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। अब वैश्वीकरण की इस आधुनिक प्रणाली में जा कर के देखिए तो सब के सब, अमेरिका से लेकर के, ब्राज़ील से लेकर, जर्मनी से लेकर, सब हमारे भारत भूमि की देसी गायों को ले जा रहे हैं। और हमारे भारत भूमि में लोग आजकल जर्सी गायों का प्रचलन हो चुका है, फिजिशियन गाय आ रही हैं। उनके अनुपात में हमारी जो देसी गाय गौ माता है, ये हमारी देसी जो गाय माता होती हैं, इनके घी में भी, इनके दूध में भी वो पौष्टिक आहार होता है, जिसको खाने से, जिसका सेवन करने से, चाहे वो वृद्ध हो, बच्चा हो या युवा वर्ग, कोई भी व्यक्ति हो, उसके शरीर के सब रोग समाप्त हो जाते हैं। रोग के विकार से लड़ने की उसमें क्षमता होती है। ऐसा जो है यहाँ पर आपको देखने को
प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुरम्य सुंदर वातावरण यहाँ पर है, क्योंकि ये लोग नेचर के साथ जुड़े हुए हैं। जहाँ गाय माता की पूजन हो रही हो, जहाँ पर वृक्ष को सम्मान मिल रहा हो, वृक्ष के बीच में बैठे हुए लोग हों। और ये देखिए, हमारे भारत के आधुनिक परिवेश में बहुत तरह तरह के गद्दे, रजाइयाँ और क्या क्या आ गए हैं, लेकिन आज भी मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अरबों करोड़ों खरबों रुपया जो है लोग खर्च कर करके, बड़े बड़े देश के पूंजीपति हैं जिनके घरों में रिमोट से चलने वाला बेड है, जो रिमोट के माध्यम से उसे खोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना हुआ है, उसमें नाना प्रकार के यंत्र संयंत्र लगा करके लोग बनाए हैं। लेकिन आज भी जो खाट पर सोने का आनंद है, आज भी जो धरती के गोद में कंबल बिछा के सोने का आनंद है, वह किसी भी करोड़ों रुपया का, लाखों रुपया का खरीदे हुए बेड पर नहीं मिल सकता है। क्योंकि इसका एक अलग आनंद था हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने। इसे लोग ये ना समझें कि उस समय अभाव के कारण इस पर लोग थे, नहीं, ये नेचर से जुड़ कर के लोग रहते थे। इस पर सोने का अलग ही आनंद है। और ये सारी चीज़ें जो है हमारे इस प्रकृति के गोद से ही मिलती थी, इसके बीच में वो लोग रहा करते थे। तो इतना सुरम्य सुंदर वातावरण जो है वो हर एक एक गांव खुशहाल होना चाहिए। हर गांव में वृक्ष का संरक्षण हो, शहरों में वृक्ष का संरक्षण हो, नए वृक्ष लगाए जाएं, फलदार वृक्ष लगाए जाएं, गौ माता का संरक्षण हो, धरती माता का संरक्षण हो। और प्रकृति के गोद में हम रहेंगे तो इससे बड़ा सुंदर और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारी जो धरती माँ है मुझे अन्न जल से लेकर के तमाम चीज़ें प्रदान करती हैं। और इसी के गोद में हम खेलते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं और इसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे जीवन का बहुत ही सुंदर सुरम्य वातावरण है। और चाहे बड़ी से बड़ी जो कंपनी हो, औद्योगिक क्षेत्र वाले लोग हो, वो तो आते गांव में ही हैं, गांव के ही क्षेत्रों पे, गांव की ही भूमि पर उद्योग लगाते हैं। परंतु ये जो प्रदूषण की कहानी है, इसे बचने के लिए भी कोई न कोई यंत्र संयंत्र होना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रकृति बिल्कुल जो है स्वतंत्र रहे, नेचुरल रहे, ताकि मानव जीवन को शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। ऐसा यहाँ का वातावरण देख करके किसका मन मोहित नहीं हो जाएगा। पास दूर में देख सकते हैं आपके फूल लगा हुआ है। ये फूल का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फूल के संरक्षण के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को प्राप्त होती हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये ग्राम्य इलाका का जो वातावरण और यहाँ का माहौल है, इसमें उसी में लोग खुशी रहा करते थे, टेंशन फ्री रहा करते थे और एक दूसरे में प्रेम भी बांटते थे, एक दूसरे के गले मिला करते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि हाथों में मोबाइल है, सामने में टीवी है, उनको स्वयं की बीवी से बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। न अपने पत्नी को समय दे पा रहे हैं, न अपने बच्चों को समय दे पा रहे हैं, न कोई रिश्तेदार नातेदार को। जिसे देखिए वो सब मोबाइल के माध्यम से ही सारा चीज़ कर रहे हैं। मोबाइल का यूज़ करना नितांत आवश्यक है, आप कीजिए, इसका मैं कोई विरोध नहीं करता हूँ। लेकिन जो एक फिजिकल जा कर के किसी से मिल करके प्रेम पूर्वक जो निमंत्रण दिया करते थे लोग, और जिस प्रकार से लोग जीवन जीते थे, उसका अभाव हो गया है। यही कारण है कि लोग अशांत हैं और मानसिक रोगों और अवसाद में पड़ गए हैं। पहले गांव में चौपाल हुआ करती थी, पहले लोग एक साथ बैठ करके आनंद के साथ यज्ञ पूजन हवन करते थे। इससे प्रकृति का वातावरण सुंदर हो जाता था, एक दूसरे को सहयोग करते थे। कितना आनंदमय हमारी ये गांव की संस्कृति है। ये हमारा गांव है और हमारे गांव में आज भारत वर्ष के किसी भी जगहों पर चले जाइए, आज भी अगर त्याग की कहानी देखना है, समर्पण की कहानी देखना है, तो गांव में अगर कोई गरीब से गरीब किसान है और उसके थाली में 4 रोटियां पड़ी हैं, तो वो उठा करके किसी अपने अतिथि को दे देता है। लेकिन शहर में जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, मैं सबका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, शायद उसमें से कोई धर्मात्मा या पुण्यात्मा मिल जाए जो लोगों को पानी, अन्न और भोजन के लिए पूछे। लेकिन स्वयं लोग आज भागते चले जाते हैं बड़े मुश्किल से। बहुत परिचय बोलने पर तो लोग पूछते हैं, पूछने के बाद कहते हैं कि हाँ, ये अन्न और जल आप ग्रहण कर लीजिए। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति
एक दूसरे को पोषित करती है, एक दूसरे को बढ़ाने की संस्कृति है और एक दूसरे को जोड़कर चलने की संस्कृति है। यह सीख लेना है तो हमारे किसानों से लेना है, कृषकों से लेना है, जो स्वयं परिश्रम करके इस धरती से अन्न उत्पन्न करता है, लेकिन स्वयं अपने मुट्ठी भर रख करके बाकी सब का सब जो है जन सेवा में आम जनमानस के लिए प्रदान कर देता है। ऐसा है हमारे ग्राम्य इलाका के किसानों का जीवन। किसानों के लिए भी आधुनिक यंत्र संयंत्र हो, इसका उपयोग हो, हमारे गांव का विकास हो, विकसित हो सभी लोग, और यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें उपलब्ध हों तो जा कर के लोगों को आनंद मिल सकता है। लेकिन याद रहे, आधुनिक होड़ में, आधुनिक यंत्र और संयंत्र की दुनिया में हमको अपने नेचर से अलग नहीं हटना है। हमें इसके बीच में रहना है और हमें उन पुरातन जो वास्तविक है, जो प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, उसमें हम रह करके अपने जीवन को साकार और आनंदमय बना सकते हैं। प्रभु श्री राम भी जब गांव की तरफ चले, उनको वनवास के समय में तो एक से कोल, भील, किरात सब के सब मिले, सबको उन्होंने गले लगाया। मानस में ऐसा चौपाई मिलती है कि चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन राम को, भरत सरिस को आज। जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम जी को वनवास मिला, जंगल की तरफ गए और उनके छोटे भाई भरत जो है चलत पयादे खात फल, वो पद की यात्रा कर रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं। उधर मेरे राम भी नंगे पांव जा रहे हैं और खात फल जो है वहाँ पर फल ग्रहण करते हैं, जो पिता उनके राज्य को तज दिए हैं, और इधर जो है भैया राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। तो जो चक्रवर्ती सम्राट के घर में जन्म लेकर के वो राजा महाराजा भी हमारे इस भारत के भूमि पर जो है स्वयं प्रभु श्री राम पैदल चले और दुनिया वालों को संदेश दिया कि ग्राम्य का जो इलाका है, यहाँ सब लोग जो है वो प्रेम पियासे नयन की तरह हैं। सबके अंदर प्रेम है, सहयोग है और त्याग है। यह है हमारे गांव का जीवन। कलुषतापन से बचिए और अपने इस धरोहर को, अपनी संस्कृति को बनाए रखिए। इससे बड़ा आनंद न कहीं आधुनिकता की होड़ में है, न ही भटकने में है। इसलिए हर एक युवा और युवती को अपने ग्राम्य का, अपने बुजुर्गों का, अपनी संस्कृति का, अपने वृक्षों का, अपनी गौ माता का, अपनी धरती माता का सम्मान करना चाहिए और सबको नेचर से जुड़ करके रहना चाहिए। यही मेरा इस सत्संग के माध्यम से पूरे विश्व को और भारत भूमि को और भारत में खास तौर से युवा युवतियों को और जो कलुषतापन में मारा जा रहा प्राणी है, जो एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा यही संदेश है कि ईर्ष्या त्याग करके राममय बनिए और इस प्रभु श्री राम के बताए हुए मर्यादा रूपी मार्ग का अनुकरण करके अपने जीवन को साकार और धन्य कीजिए। नमस्कार।